आपको डर लगता है वैसे जिन भूतों से? अच्छा मुझे बहुत टाइम से काम करने का शौक था क्योंकि मुझे खुद पर्सनली हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। कि मैंने सुना है कि जब आप सुपर नेचुरल चीज़ों की बातें करते हैं तो फिर आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं कि ओ चलो हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर। आफ्टर दादल आपका वो रोल भी बड़ा डिफरेंट था, हटके था, और अब आप एक हॉरर फिल्म करने के लिए जा रही हैं। सो हमेशा ही हर नया कुछ लेके आती हैं आप। इस दफ़ा हॉरर क्या सोचकर आपने सिलेक्ट किया? देखिए हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जिसमें मुझे बहुत टाइम से काम करने का शौक था क्योंकि मुझे खुद पर्सनली हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है, देखना पसंद है, उसको मैं एंजॉय करती हूँ, मेरी फैमिली बहुत एंजॉय करती है। लेकिन द रीज़न मैंने अब तक ये जॉनरा चूज़ नहीं किया वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कोई सही परफेक्शन या परफेक्ट टीम नहीं मिली है उसको उसको प्रैक्टिकली लेकर आने के लिए। तो जब राफ़ी अप्रोच थी और उन्होंने बताया कि उनकी टीम उन्होंने एक इंटरनेशनल VFX टीम हायर की है जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी हॉरर फिल्म के लिए कि आप उसके VFX किस तरह से हो रहे हैं, ऑडियो कौन कर रहा है, DOP कितना बड़ा है, उसको एंगल्स किस तरह से लेने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक पैकेज बनाती हैं हॉरर फिल्म का। और आई थिंक मुझे एक भी एलिमेंट अगर उसमें से निकाल दो तो मुझे लगता है कि फिल्म इनकम्प्लीट है। तो इस दफ़ा मुझे लगा कि शायद अब हम इस काबिल थोड़े हैं कि हॉरर फिल्म को दिखा सकें ऑडियंस को। ओके, सो डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल स्टफ? आई डू। इस तरह की मखलूक तो होती है, सिर्फ इंसान तो नहीं है, हर तरह की मखलूक अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई तो ऑब्वियसली होती है। जिस तरह हम में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनमें भी होते हैं। और इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो भी किसी रियल लाइफ स्टोरी से ही लिया गया है, रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। तो वो एक थोड़ा सा स्केरी पार्ट है क्योंकि असल में जिनके साथ ये हुआ होगा तो उनके साथ उन्होंने कैसे इसको निभाया होगा। तो ये आप देखेंगे तो आपको डर लगने वाला है। आपको डर लगता है वैसे जिन भूतों से? अच्छा सुनने में सब नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन हाँ बस वो चारों कुल पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें तो ये है कि आप सेफ रहते हैं। लेकिन जी मतलब डर ऐसा कि एक चीज़ आपको नज़र नहीं आती, आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये सुना है कि अगर आप कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते तो वो भी फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बताइए कि एक्सपेक्टेशंस क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और क्या आपका कैरेक्टर भी पोजेशन वाले सीन से गुजरेगा? जी क्योंकि जिस घर में होता है तो वो वही बात है कि जब अच्छे वाली मखलूक नहीं होती तो वो सबको ही उसके प्रोसेस से लेके चलती है। तो पहले मेरी सास गुजरती हैं, फिर मेरे बच्चे गुजरते हैं, बच्चे बता दिए हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं भी फील करती हूँ उन चीज़ों को। सारे घर वाले इसके इसमें आते हैं इन्फ्लुएंस। फैसल बैठे हुए होते हैं, अचानक से लाइटें बंद हो जाती हैं अचानक से फ़ैन बंद हो जाता है, कोई चीज़ें गिर जाती है तो हमें ऑब्वियसली यही मतलब सबके यही शक होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने पता नहीं मेरा बिलीफ तो नहीं है बट दिस इज समथिंग कि मैंने सुना है कि जब आप सुपर नेचुरल चीज़ों की बातें करते हैं तो फिर आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं कि ओ चलो हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर। तो आई थिंक उस तरह का कोई सीन है जो सेट पर हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह की कोई बड़ी बात नहीं।